यदि आज आपको अपने हक की आवाज सुननी है, आपको अपने हक की सच्ची बात सुननी है, तो आपको हमारे इस चैनल को देखना ही होगा। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, तब आपको हकीकत पता लगेगी। सैनिक भाइयों देखो, ओआरओपी एमएसपी का मुद्दा कहां गायब हो गया? वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा, मिलिट्री सर्विस पे का मुद्दा कहां गायब हो गया? कहां गायब हो गया? कहां गायब होगा? किस झोले में गायब हो गया? वो सच यदि जानना है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना ही होगा। आपको पता इन दिनों क्या चल रहा है? लगातार 2024 के चुनाव नजदीक में है। चुनाव नजदीक में क्या है यार, इस समय चुनाव चल रहे हैं, चुनाव का माहौल चल रहा है। और तमाम नेशनल मीडिया, जब भी आप टीवी का रिमोट ऑन करो, कोई भी नेशनल मीडिया लगा लो, तो वहां पर आपको वही डिबेट नजर आएगा। क्या राहुल गांधी जी मोदी जी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, मोदी जी या राहुल गांधी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन आपको पता है इस वाद विवाद के अंदर इन दोनों ने कहीं ना कहीं आप लोगों का जो जेन्युइन मुद्दा था, वन रैंक वन पेंशन का, एमएसपी का, डिसेबिलिटी पेंशन का, विधवा पेंशन का, या वो तमाम तरह की विसंगतियां जिनको लेकर के पूरे 1 साल से ज्यादातर जंतर मंतर पर, भूलो मत भाई, जंतर मंतर पर 1 साल से ज्यादा हमारे देश के वो सैनिक, पूर्व सैनिक बैठे रहे। क्या किसी ने मुद्दा उठाया? क्या मोदी जी ने मुद्दा उठाया? क्या राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया? क्या डिबेट के अंदर आपको सुनने को मिलता है? नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि इनको इस चीज से कोई मतलब है ही नहीं। सच ये है कि इन चीजों से, जेन्युइन मुद्दों से, इन चीजों से, कोई विषय से, इन चीजों से इनको कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब है तो केवल अपनी राजनीति से। 40 सालों तक राहुल गांधी जी करते रहे, शासन में रहे कांग्रेस, एक बार भी मुद्दा उठाया क्या? सिर्फ ओआरओपी देंगे, लेकिन इस जुमले को लटका कर रखा। 10 साल तक मोदी जी भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री रहे, लगातार कहते थे इसी मुद्दे को लेकर के कि हम जो है वन रैंक वन पेंशन देंगे। दिया क्या? लेकिन अब 2024 के चुनाव भी अब चल रहे हैं, लेकिन उसके बीच में भी आप नेशनल मीडिया कभी खोल के देख लो, क्या आप लोगों को कभी आपका मुद्दा नजर आया? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इन मुद्दों से ना तो हमारे देश की नेशनल मीडिया को कोई मतलब है, और जब नेशनल मीडिया को कोई मतलब नहीं है, मीडिया को कोई मतलब नहीं, पत्रकार को कोई मतलब नहीं, तो इनको मतलब होगा? कभी नहीं होगा। जब पत्रकार सवाल ही नहीं पूछेगा। क्या किसी पत्रकार ने पूछा कि 1 साल से ज्यादा हमारे सैनिक वहां पर बैठे रहे, कौन इसका जवाबदार है? रामलीला मैदान के अंदर इन लोगों ने बहुत बड़ा आयोजन किया, बहुत बड़ी एक रैली सभा करी, अपने विसंगतियों को लेकर के, वन रैंक वन पेंशन को लेकर, एमएसपी को लेकर के। कौन जिम्मेदार है दोनों में से? रेवाड़ी के अंदर मोदी जी आप कह के आए थे कि मैं वन रैंक वन पेंशन दूंगा। कभी आप 65,000 करोड़ कहते हैं, कभी 70,000 करोड़, कभी 80,000, कभी 90,000, कभी 1 लाख करोड़ बोलते हैं। क्या आपने सच जानने का प्रयास किया कि आज भी वो लोग अपनी मांग कर रहे हैं? इनमें से सच में इन मुद्दों को लेकर के इनको कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो केवल और केवल अपनी राजनीति से, अपने वोट बैंक से, बस। पिछले 2-3 दिन से लगातार चैनल के ऊपर मंगलसूत्र चलाया जा रहा है। क्या मंगलसूत्र? कि मोदी जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने यह बोला है कि अब माताओं बहनों के मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे। राहुल गांधी जी उसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि हमने कब मंगलसूत्र छीने हैं। प्रियंका गांधी लगातार इसका कटाक्ष करें कि हमने कब मंगलसूत्र छीन रहे हैं। लेकिन इन चीजों में पता है क्या हो रहा है? आप लोगों को उलझाया जा रहा है। नेशनल चैनल इन तरह के सवाल कर रहा है, नेशनल चैनल इस तरह की चीजें दिखा रहा है लगातार, इसमें सिर्फ उलझाया जा रहा है। क्या नेशनल चैनल को यह दिखाई नहीं देता कि हमारे देश के जवानों के लिए हक की आवाज कर ले? क्या नेशनल चैनल को यह दिखाई नहीं देता, इन पत्रकारों को यह दिखाई नहीं देता, इन एंकरों को यह दिखाई नहीं देता कि हमारे देश के पूर्व सैनिकों के जो वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा, उसकी बात कर लें, एमएसपी की बात कर लें, नहीं, अग्निपथ योजना की बात कर लें, नहीं दिखाई देता, पेंडिंग भर्ती वाले बच्चों की बात कर लें, नहीं दिखाई देता। अगर इन मुद्दों को ये लोग देखते, इन लोगों को दिखाई क्या देता है? उसने चूड़ी पहन ली, उसने टॉयलेट कब किया, उसने हग कब लिया, ये फालतू की चीजों में आप लोगों को उलझा के रखा जाता है और हम लोग उलझते भी हैं। और अगर इस उलझन से बाहर निकलना है, सच को जानना है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना यदि आपको लगता है बात बिल्कुल सही कही है तो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।